आखिरी कॉल। रात के ठीक 12,000 बजे मोबाइल की स्क्रीन पर अचानक रोशनी चमकी। अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। अर्चिता ने घड़ी की तरफ देखा। 11,059 से 12 होते ही कॉल आया था, जैसे किसी ने समय का पूरा हिसाब रखा हो। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अर्चिता एक साधारण सी 23 साल की लड़की थी, जो दिल्ली में एक छोटी आईटी कंपनी में काम करती थी। पढ़ने में होशियार, लेकिन थोड़ी अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट। उसका ज्यादातर वक्त या तो ऑफिस में बीतता या अकेले अपने फ्लैट में। रात के वक्त वह अक्सर किताबें पढ़ती थी या अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों से बातें करती थी। उसका मोबाइल हमेशा डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर होता था, लेकिन उस रात उसने जैसे ही एक किताब बंद की और सोने के लिए लाइट बुझाई, तभी कॉल आया। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ एक अजीब सी आवाज थी, धीमी लेकिन स्पष्ट। मैं भविष्य से बोल रहा हूं, तुम्हारा आने वाला समय खतरे में है। अर्चिता चौंक गई। उसने हंसते हुए कहा, किसी ने प्रैंक कॉल किया है क्या? लेकिन फिर उस अजनबी ने कहा, अगर तुमने 3 दिन के भीतर सेक्टर 13 वाली सड़क पर उस आदमी को नहीं रोका तो एक जान चली जाएगी और उसके बाद तुम्हारी बारी है। फोन कट गया। अर्चिता ने कई बार कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन नंबर ही नहीं दिख रहा था, जैसे कॉल आया ही नहीं हो। अगली सुबह वह इस बात को भूल नहीं पाई। उसका मन बार बार सेक्टर 13 और उस आदमी के बारे में सोचता रहा। उसने गूगल किया। दिल्ली में एक सेक्टर 13 वाकई मौजूद था, लेकिन यह कोई रिहायशी इलाका नहीं, बल्कि पुराना औद्योगिक क्षेत्र था, जहां अब ज्यादा चहल पहल नहीं थी। उसने तय किए